अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का इतिहास। विश्व में मौजूद सभी विधवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र आम सभा UNGA ने 23 जून 2011 को पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की। वर्ष 2011 से अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विश्व के इस शोषित वर्ग के उत्थान के लिए मनाया जा रहा है। विदित हो कि ब्रिटेन की लुम्बा फाउंडेशन विश्व भर में विधवाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर 7 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ में अभियान चला रहे थे। इसी संस्था के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र में विधवाओं के खिलाफ जारी अत्याचारों के आंकड़ों के आधार पर विधवा दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का उद्देश्य। यह दिवस विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की उपेक्षा एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर नागरिक समाज संगठन भी समाज के इस उपेक्षित वर्ग की अनदेखी करते हैं। आमतौर पर विधवाओं को समाज से बहिष्कार जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। विधवाओं एवं उनके बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार मानव अधिकारों की श्रेणी में गंभीर उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। सभी उम्र, क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून 2011 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की घोषणा की थी, जो प्रतिवर्ष मनाया विधवाओं और उनके बच्चों से दुर्व्यवहार मानव अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन और आज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दुनिया की लाखों विधवाओं को गरीबी, बहिष्कार, हिंसा, बेघर, बीमार स्वास्थ्य जैसी समस्याएं और कानून व कस्टम में भेदभाव सहन करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार 115 मिलियन विधवाएं गरीबी में रहती हैं और 81 मिलियन शारीरिक शोषण का सामना करती हैं। एक अनुमान के अनुसार 40 मिलियन विधवाएं भारत में रहती हैं। 15,000 विधवाएं उत्तर प्रदेश में मथुरा के पवित्र शहर वृंदावन की सड़कों पर अकेले रहती हैं। आमतौर पर विधवाओं को समाज से बहिष्कार जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। विधवाओं एवं उनके बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार मानव अधिकारों की श्रेणी में गंभीर उल्लंघन है। विधवा संरक्षण विधेयक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने भारत में विधवाओं के संरक्षण के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। संसद के बजट सत्र में वृंदावन में रहने वाली हजारों विधवाओं की सहायता के लिए एक विधवा संरक्षण विधेयक को बनाने की इच्छा व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें उन आर्थिक कठिनाइयों और बढ़ती संवेदनशीलता पर विचार करने पर विवश करता है, जिनका सामना ये शोक संतप्त महिलाएं कर रही हैं। सामाजिक और कानूनी संरक्षण के अभाव में इन विधवा महिलाओं की जीवन भर की कमाई और बचत अक्सर गरीबी से संघर्ष के लिए अपर्याप्त होती है। जिन देशों में अच्छी पेंशन प्रणाली है, वहाँ भी इन महिलाओं को वृद्धावस्था पुरुषों के मुकाबले निर्धनता का सामना अधिक करना पड़ता है। वृद्ध विधवाओं के लिए विशेष रूप से सामाजिक सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो अकेली रह जाती हैं या जिन्हें वृद्धावस्था में देखभाल सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अनेक देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान पैतृक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अक्सर जमीन, संपत्ति और अपने खुद के बच्चों के जीवन में बेदखल कर दिया जाता है। जिन देशों के कानूनों में महिलाओं पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ भी व्यवहार में महिलाएं पुरुषों की तरह अपने अधिकारों का उपयोग
नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त कुछ समाजों में विधवाओं को यौन शोषण एवं उत्पीड़न या जबरन विवाह, दुर्व्यवहार और हिंसा का शिकार बनाया जाता है। इन परिस्थितियों को बदला जाना चाहिए और उन नियमों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए जो कि ऐसी भेदभावकारी रीतियों और हिंसा का समर्थन करते हैं। संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं में विधवाओं की स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थितियों में विधवाओं की संख्या बढ़ती है। क्षति एवं विस्थापन के कारण वे अधिक संवेदनशील स्थिति में आती हैं और सामाजिक एवं कानूनी संरक्षण अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी विधवाओं को सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। भले ही उनकी उम्र कोई भी हो, वे किसी भी स्थान पर रहती हो या किसी भी कानूनी प्रणाली के दायरे में आती हो। आइए यह सुनिश्चित करें कि वे किसी से न पिछड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।